नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अरे वाह, तुम्हें तो मंत्र याद है। कहाँ सीखा तुमने? माँ से। उत्तम। जिसकी माता ऐसी हो, उसकी संतान गुणवान क्यों नहीं होगी। अब हम सरस्वती वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवीत सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती देवी निशेष जाड्यापहा। सुंदर, अति सुंदर। ये वंदना तुमने कहाँ से सीखी? आपसे। परंतु हमने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाई। जब आप पाठशाला में विद्यार्थियों को सिखाते थे तो हमने भी सीख ली। हाँ, आपकी छत्र छाया में जो रहेगा वो क्या नहीं सीख सकता। धन्य हो माता। अब आओ, पट्टिका पर श्री गणेशाय नमः लिखो। ऐसे। अरे चंदर भाई, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, फिर तुम सर पकड़े क्यों बैठे हो? पंडित जी, ये तो खुशी का बात है कि फसल बहुत अच्छी है। अब हमें चिंता ये बात के हो कि अकेले हम इतना खेत कैसे काटब। मजूर ढूंढे नहीं मिलत। जब से राम राजा का भयन, तब से खेत की उपज चौगुनी हो गई। हाँ भैया, राम के राज में तो सब भरपूर है। पंडित जी, एक काम करो। क्या? हमारी फसल काट के अपने घर ले जाओ, हम दान में देते हैं। अरे नहीं चंदर भैया। अच्छा, जयराम जी की। अरे पंडित जी, हमारी बात तो सुनो। दक्षिणा भी नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। वाह रे राम राज, कौनो दान दक्षिणा भी नहीं लेवे चाहत। लाला जी, ऐसा सोने का हाथ दे दो कि हमारे घर वाले एकदम खुश हो जाए और भाव तनिक सही लगायो। चौधरी, राम के राज में छल से धंधा व्यापार नहीं होता। हमारे महाराज ने जो भाव तय किया है, हम वही लेते हैं। हम थोड़े में ही बहुत संतुष्ट हैं। हे भोले बाबा, तेरी जय हो। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सुखी रखना और महाराज रामचंद्र का राज सदा बनाए रखना। उनके राज में जो सुख है वो कहीं नहीं है। बोलो महाराज रामचंद्र की जय। नगरवासियों, आप लोगों को कोई कष्ट या दुख हो तो आप महाराज श्री रामचंद्र के सामने निर्भय होकर कहें। हमरे महाराज राम के राज में कोनो दुख नहीं है। पेट भर खात है और चैन के नींद सोवत है। गुरुजी, महाराज राम के राज में बाघ बकरी एक ही घाट पे पानी पियत हवे। हमें कौनो दुख कष्ट नहीं हो। महाराज श्री रामचंद्र की अयोध्या वासियों, हमें प्रसन्नता है कि आप सभी धर्म को मानने और उसका आदर करने वाले हैं। फिर भी मेरा निवेदन है कि अगर कहीं आपको कोई आपत्तिजनक बात दृष्टि में आए तो हमें अवश्य बताएं। हम आपके कष्टों को दूर करेंगे। धन्यवाद। महाराज श्री रामचंद्र की जय।
अब शब्द बेदी दौड़ चलाओ। उत्तम, अति उत्तम। कुश, अब तुम्हारी बारी है। आज्ञा गुरुदेव। अति सुंदर पुत्रों, हमें अति प्रसन्नता है कि तुम लोगों ने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली। ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ गुरुदेव। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना। अपनी शिक्षा का उपयोग लोक कल्याण के लिए करोगे, किसी जीव को नष्ट नहीं करोगे। जी गुरुदेव। न्याय के विरुद्ध शस्त्र और धर्म के विरुद्ध शास्त्र का प्रयोग कदापि नहीं करोगे। कभी नहीं गुरुदेव। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। महाराज, अब आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने का समय आ गया है। संसार के कोने कोने में आपके नाम का ही डंका बजना चाहिए, तभी आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। इसके लिए तो अश्वमेध यज्ञ करना होगा गुरुदेव। इसमें कौन सी समस्या है? अश्वमेध यज्ञ के लिए पत्नी का होना आवश्यक है गुरुदेव। समस्या तो है, पर इतनी बड़ी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। माँ, तुम कभी अयोध्या गई हो? अयोध्या? अयोध्या के बारे में क्यों पूछ रहे हो? गुरुदेव के पास अयोध्या से निमंत्रण आया है। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। सारे संसार के राजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा। तुम्हें किसने बताया? गुरुदेव ने? नहीं, सरजू ने। माँ, हम अश्वमेध यज्ञ देखना चाहते हैं। हाँ माँ, हमें भी जाने की आज्ञा दो माँ। नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, इतनी दूर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। निराश ना करो माँ, ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। हाँ माँ, मैं उस पावन अयोध्या नगरी को देखना चाहता हूँ जहाँ श्री राम ने जन्म लिया, और हम उस महापुरुष के दर्शन करेंगे जिन्होंने रावण जैसे भयंकर राक्षस पर विजय प्राप्त की और कुंभकर्ण जैसे विशाल राक्षस का वध किया। और पूजनी सीता माता की चरण धूल माथे से लगाऊंगा, जिसने राजमहल के सारे सुख त्याग कर 14 वर्ष तक अपने पति की सेवा की और पतिव्रता धर्म का पालन किया। बोलो न माँ, आज्ञा दो। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के भी दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद लेने का भी अवसर मिलेगा। ठीक है, मैं गुरुदेव से पूछकर बताऊंगी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। क्या बात है पुत्री, बड़ी व्याकुल दिखाई दे रही हो। सुना है अवध नरेश अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, महर्षि वशिष्ठ और महाराज रामचंद्र जी का निमंत्रण आया है। परंतु मुनिवर, अश्वमेध यज्ञ तो बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता। फिर आर्यपुत्र ये यज्ञ कैसे कर रहे हैं? क्या उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया? अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है, ये तो सच है, पर श्री राम ने दूसरा विवाह कर लिया, इसमें संदेह है। इसमें संदेह की क्या बात है गुरुदेव? जब बिना पत्नी के ये यज्ञ संभव ही नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है? आर्यपुत्र ने इतनी जल्दी अपनी सीता को हृदय से निकाल दिया, दूसरा विवाह कर लिया। मेरा विश्वास है कि श्री राम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर राम ने दूसरा विवाह कर लिया तो वो मेरी रामायण के नायक नहीं। ऐसे व्यक्ति का रामायण में कोई स्थान नहीं। लव कुश अयोध्या जाने की हट कर रहे हैं। दोनों नटखट है मुनिवर, कुछ बचपना कर बैठे तो। दोनों ज्ञानी हैं, उन्हें कब, कहां, क्या करना है सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मैंने आश्रम की ओर से और मेरे स्थान पर दोनों को भेजने का निर्णय लिया है। उन दोनों के अयोध्या जाने से मैं व्याकुल रहूंगी, मेरा भेद कहीं खुल ना जाए। समय और होनी को कोई नहीं रोक पाया है पुत्री।
ये भेद एक न एक दिन खुलना ही है। जब भी खुले तुम व्यर्थ चिंता मत करो पुत्री, उन्हें अश्वमेध यज्ञ में जाने दो। अयोध्या में 2 दिन तो रहना ही पड़ेगा। 2 दिन? तो अपने हिरण का क्या होगा? होगा क्या? आश्रम में रहेगा, परंतु वो इस समय है कहाँ? मुकुंद? ये मुकुंद क्यों चिल्ला रहा है? कहीं किसी जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया? मेरा शिकार गिरा दिया। ओम ह्रीं संहाराय, ओम ह्रीं संहाराय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। महाराज पत्नी के गले में माला पहनाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। देखो, अयोध्या में बहुत सावधान रहना। वहां तुम हमारे आश्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे होगे। तुम्हारी तनिक सी भी चूक से हमारे आश्रम के नाम पर कलंक लग सकता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुदेव, हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। हम वहाँ श्री राम और माता सीता के दर्शन करेंगे, फिर ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लेकर तुरंत वापस चल देंगे। और मुख्य बात ध्यान से सुनो, हमने तुम्हें रामायण जिस लिए पढ़ाई है उसकी सिद्धि का समय आ गया है। तुम दोनों के स्वरों में सरस्वती का वास है। अयोध्या पहुंचकर वहां के लोगों को अपने मधुर कंठ से रामायण सुनाकर चकित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम माँ। कल्याण हो।